2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन मुझे 2 करोड़ रोजगार तो दिखाई नहीं दिए देने वाले, लेकिन 1.5 लाख बच्चों का निवाला तो मुझे छीन लिया, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है। तरीके से हमें आज 3 दिन हो गए इन बच्चों को बैठे हुए, और जो सन 2020 में जो भर्ती हुई थी, इन बच्चों को इन्होंने पूरा क्वालिफाई किया था, फिजिकली किया था इन्होंने की, मेडिकली इन्होंने किया था, रिटर्न भी इन्होंने किया था, और उसके बाद में इन बच्चों की भर्ती को 2-2.5 साल तक इन्हें पेंडिंग में रखा, और उसके बाद में भर्ती को रद्द कर दिया गया जब सन 2022 में ये अग्निवीर योजना लेके आए। तो देखिए, हमारे देश का जो किसान है वो जमीन का सीना चीर के और देश का भरण पोषण करता है, और वही किसान की बीवी 9 महीने बच्चे को अपने पेट में कोख में पालती है, और उसके बाद में देश की रक्षा के लिए अपने बेटे को पैदा करके सीमा की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए अपने बच्चे को भेजती है। वही ये बच्चे यहाँ पे गरीब के किसानों की ये जो बच्चे आए हुए हैं जंतर मंतर पे बैठे हुए थे। जब इस बात को आदरणीय भाई शेषी राणा जी और जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनको इन लोगों ने संपर्क किया, तो हम पहले दिन से यहाँ आए, जिसमें हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हमारे सतपाल सिसोदिया जी द्वारा यहाँ इन बच्चों की, क्यों अन्य प्रदेशों से ये बच्चे आए हुए थे, तो इन बच्चों के खाने पीने की हर तरीके की व्यवस्था इन लोगों की। और उसके बाद में हमने अपनी पार्टी के माध्यम से जब हम लोग आए, तो उसके बाद में अभी आपने देखा होगा, जैसे पंडित सुखबीर सिंह शर्मा जी, जो कांग्रेस की पार्टी की तरफ से इन्हें भेजा गया कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के शेषी राणा जी वहां पहुंच चुके हैं, आप जाइए, जाके देखिए। तो हमने भी उनके माध्यम से कहा कि आप अभी विपक्ष में हैं, आपके लोकसभा और संसद भवन में आप इन बच्चों की आवाज को उठा सकते हैं। हम सभी पूरे, चाहे वो अन्य पार्टियां हो, अन्य दल हो, सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग आके इन बच्चों का समर्थन करिए। और जो हमारे मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ हम हर 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन मुझे 2 करोड़ रोजगार तो दिखाई नहीं दिए देने वाले, लेकिन 1.5 लाख बच्चों का निवाला तो मुझे छीन लिया, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है। और ये जंतर मंतर, ये जो हमारा देश का सबसे मुख्य बिंदु है, अपने लोकतंत्र के अंदर अपनी आवाज उठाने वाला, यहाँ से हमें आज ये जानकारी तो प्राप्त हुई है। क्योंकि जंतर मंतर पर मैं काफी समय से मैं नहीं आया था, किसानों का आंदोलन मैं बहुत सालों से करता रहा हूँ, सन 2012 से 11 से मैं रेगुलर यहाँ कर रहा था, लेकिन कोरोना काल के बाद यहाँ पे बहुत कम हो गया। तो मेरा निवेदन है केंद्र सरकार से कि जो हमारे 1.5 लाख जो बच्चे हैं, इनको इनका रोजगार दो। ये भर्ती हो चुके हैं, अगर आप इनको रोजगार और इनकी भर्ती अगर आप बहाली नहीं करेंगे, ये बच्चे बेचारे कहाँ जाएंगे? ये बच्चे ओवर एज हो गए हैं, बच्चे आत्महत्या करने के लिए आत्महत्या करने की सोच रहे हैं। इन बच्चों के जो सपने थे, इन बच्चों के जो माता पिता के सपने थे कि कभी हम भी रोटी पे रोटी रख के खाएंगे, हम भी सब्जी से के साथ रोटी खाएंगे, हमारा भी बच्चा, हम अपने गर्व से कहेंगे कि मेरा बच्चा फौजी है, मेरा बच्चा आर्मी में है, तो उनके सबके सपने चकनाचूर हो गए हैं। मेरा आपसे निवेदन है, देखिए, हमारा से राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी हम सन 2019 से हमारा एक ही रहा है कि हम अपने जो हमारे देश के युवा हैं, जो सही मुद्दे हैं, जो देश हित में है, जो समाज हित में है, जो लोकतंत्र के तहत जो काम करते हैं और उनके अधिकारों की जो अपनी बात करते हैं, हम उनके हमेशा उनके सबके साथ हैं। चाहे वो रोजगार का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे शिक्षा का हो। हम वादा करते हैं कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सन 2024 में, या जब भी हमें सत्ता, हमें जनता और हमारे देश के लोग, हमारे युवा जब भी हमें मौका देंगे, तो हम आप लोगों को आश्वासन दिलाते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को रोजगार देने की कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे हम काम करेंगे। पार्टी चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल, हमारा आपको बताएं, अभी जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं सन 2024 में, अभी सबसे महत्वपूर्ण हमारा हरियाणा में जिस हमारा बहुत अच्छा काम हो रहा है। दिल्ली हमारा बहुत मजबूत है, बिहार हमारा बहुत मजबूत है, हमारा उत्तराखंड का कुछ हमारे जिले बहुत मजबूत हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ हमारे जिले बहुत मजबूत हैं, और हम चुनाव में हमारे कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं। 5 सीटों पर आपकी पार्टी ने जिला पंचायत चुनाव लड़ा था, 1 सीट आपने हाँ बिल्कुल, आपने जैसे देखा कि हमने सबसे पहले उत्तराखंड के अंदर हमने जब चुनाव लड़ा, तो हम 3 सीटों पे हम वहाँ दूसरे और तीसरे नंबर पे रहे। लेकिन उसके बाद जब हमने जिला पंचायत चुनाव लड़ा, तो देखिए हमारे देश के लोगों ने कितना शेषी राणा जी पे भरोसा किया, और जिला पंचायत सीट हमने वहाँ से जीती सेकंड राउंड में। और आपको अब हम एक नया राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के एक नया इतिहास रचने जा रही है कि हरियाणा के अंदर अब हम पहले सन 2019 में चुनाव लड़े थे, जहाँ हमें 18,000, 20,000, 15,000 वोट मिले थे, जो हमें लोगों को 3 महीने के अंदर हम चुनाव लड़े थे। जानकारी भी नहीं हुई थी सही से राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मुझे 10-15 सीटें हमें जरूर लोग जिताएंगे। देखिए,
सबको देखा बार बार, और शेर सिंह राणा जी को देखो एक बार। केजरीवाल जी को भी देख लिया, मोदी जी को भी देख लिया। अभी आपने जैसे देखा होगा, मेरा इनेलो से गठबंधन है अब हरियाणा में, और शेर सिंह राणा जी पे पूरे देश का हर व्यक्ति, माँ, बहन, भाई, बुजुर्ग बहुत भरोसा करते हैं। और जो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी का तो सबको पता ही है, केजरीवाल जी झूठा, केजरीवाल जी से ज़्यादा झूठा तो कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। मोदी जी हमारे सबसे ज़्यादा छलावा करते हैं। शेर सिंह राणा जी पे लोग इतना इस वजह से भरोसा करते हैं कि जो व्यक्ति कहता है वो करके दिखाता है। तो शेर सिंह राणा जी की राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी को जरूर हमारी हरियाणा की जनता मौका देगी, और हमारी हरियाणा की तो छोड़ो, पूरे देश के ऐसी सभी लोग ऐसे पलके बिछाए बैठे हुए हैं कि शेर सिंह राणा जी कब हमारी पार्टी के यहाँ कैंडिडेट चुनाव लड़ाएंगे, जब हम शेर सिंह राणा जी का समर्थन और साथ से निवेदन करूंगा कि हम तो आपका हर प्रकार से सहायता करने के लिए तैयार हैं ही, आपसे वादा करते हैं। और मैं अपने पार्टी के हमारे सत्यपाल जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ मौजूद है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अगर जंतर मंतर की आवाज सरकार के कानों में नहीं जाती है, तो जैसे हम तो कई बार भारतीय जनता पार्टी का जो आईटीओ पे हेड ऑफिस है उसका घेराव कर चुके हैं, तो क्यों ना हम इस बच्चों के अच्छे भविष्य के मुद्दे पर क्यों ना भाजपा का फिर से घेराव करें, जिसकी सरकार है, जिससे कि उनके कान तक ये आवाज पहुंचे और इन बच्चों को इनका अधिकार मिले। कांग्रेस पार्टी से भी मैं ये निवेदन करूंगा, क्योंकि उसके पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, अगर आप राहुल गांधी जी से इस मुद्दे को, इन बच्चों के अधिकारों की मुद्दे को पार्लियामेंट में या देश के किसी प्लेटफॉर्म पर उठवाते हैं, तो मैं देश के सारे नौजवानों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप इन युवाओं के अच्छे भविष्य के लिए फिर ऐसे नेता का साथ दीजिए, हम भी साथ देंगे। जो बात, जो भी व्यक्ति, जो भी नेता, जो संगठन, जो राजनीतिक दल, जो भी देश के अच्छाई के लिए बात रखेगा, हम एक राष्ट्रवादी होने के नाते उनका हमेशा समर्थन करेंगे। और मैं इनका समर्थन इस मुद्दे पर करता हूं, युवाओं का हमेशा करते रहेंगे। अगर ईश्वर ने, आप सबने हमें मौका दिया जीवन में, तो सुखबीर जी ने तो वैसे पत्रकार बंधु पूछ रहे थे कि भाई आप आ गए सत्ता में 24 में तो क्या करेंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से वादा करता हूं कि अगर ये जीवन में कभी भी मौका मिला तो दो बात मैं हमेशा करूंगा। एक तो जो भी बेरोजगार बच्चे फार्म भरते हैं, जिन बच्चों का दाखिला उसमें हो जाएगा, उनकी फीस तो हम वापस नहीं करेंगे, लेकिन जिन लाखों बच्चों का दाखिला नहीं होगा, कम से कम आधे पैसे सरकार को उनके वापस करवाएंगे अगर हमारी सरकार बनती है। जो जायज खर्चा होगा सिर्फ वही उन बच्चों से लिया जाएगा। वैसे ही बेरोजगार है, अरे भाई बेरोजगार बच्चों से जो नौकरी लेने के लिए आया है, उनसे पैसे लेने की आपको क्या जरूरत है? क्या सरकार इतनी कंगली है कि उनसे एग्जाम का खर्चा लिए बिना उनका परीक्षा नहीं ले सकती? आप जो है लोगों को फ्री में इतने घोटाले हो रहे हैं, इतना जो है अरबों खरबों लेके लोग भाग रहे हैं, तो जो बेरोजगार बच्चे हैं देश के लाखों करोड़ों, उनसे पैसे ऐंठने सरकार को जरूरी है क्या? तो इस चीज को भी मैं, हमारी पार्टी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी इसको भी खत्म करेगी। जो भी कोई भी एग्जाम इंडिया में होगा, भारत में होगा, उससे कोई भी पैसा लेने की जरूरत मैं नहीं समझता कि बेरोजगार बच्चों से लेने की जरूरत है। तो पैसे आप लो शुरू में, जिससे कि आलतू फालतू बच्चे ना भरें, लेकिन फिर आप उसको रिटर्न करो जिन बच्चों का दाखिला नहीं हो पा रहा है। और मैं जितने भी ये जो हमारे युवा बच्चे हैं, मैं इनकी हिम्मत को बहुत बहुत सलाम करता हूं, और सुखबीर शर्मा जी के माध्यम से कांग्रेस पार्टी और देश के अन्य राजनीतिक दलों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप इन युवाओं का साथ दीजिए। ये युवा देश के लिए अपने कार्य करने के लिए जो है यहाँ पर भी बैठे हैं। भाई नौकरी तो ये दूसरी भी प्राप्त कर सकते थे, लेकिन इन बच्चों ने एयरफोर्स, थल सेना के लिए अपनी जो है मेहनत करके काबिलियत से पाई थी, लेकिन वो इनको नहीं दी जा रही है। ये अन्याय है। मैं इनकी पार्टी से भी निवेदन करूंगा, अगर इनकी पार्टी इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाएगी, और अग्निवीर के लिए भी अलग अलग बातें लोगों ने बोली। हमारे युवाओं ने कहा कि अग्निवीर से अभी हम कोई डिस्कशन नहीं चाहते, हम सिर्फ जो भर्तियां हैं, इन बच्चों की जो भर्तियां हैं
उसके लिए धरने पर बैठे हैं। हम भी उसी के लिए इनका समर्थन करने के लिए आए हैं। लेकिन 1 मिनट के अंदर मैं इसमें अग्निवीर के बारे में ये बोलना चाहूंगा कि जीवन के अंदर जितना जोश की जरूरत है उतना होश की भी जरूरत है। कोई भी कार्य जीवन का, चाहे वो कोई भी काम हो, कोई भी काम, युद्ध लड़ना तो एक सबसे बड़ी काम है। तो युद्ध तो आप जितना ज्यादा जोश की जरूरत है उससे ज्यादा होश की जरूरत है। और होश आता है 4-5 साल की नौकरी करने के बाद, वरना तो जोश में तो शहीद हो जाएंगे देश के बच्चे। और हम एक योद्धा हैं, इसलिए इस बात को, रणनीति को समझते हैं कि जोश के साथ होश की भी जरूरत है। अभी यहाँ पर हमारे पुलिस अफसर, पैरामिलिट्री फोर्स के लोग खड़े हैं। अगर यहाँ पर 20-20 साल के बच्चे खड़े कर दोगे, 4 दिन भी ये जंतर मंतर नहीं चल पाएगा, मेरी चैलेंज गारंटी है। चल जाएगा? बताओ। ये यहाँ 40-50 साल के लोग इसलिए खड़े हैं क्योंकि इनमें होश भी है। अगर सिर्फ जोश होता, अब तक लट लूट मार के आपस में सर फोड़ के ये भी अपने अस्पताल में होते और ये बच्चे भी अस्पताल में होते। तो थोड़ा बुद्धि से काम लीजिए भारत सरकार। जोश के साथ होश भी जरूरी है। देश की सुरक्षा करवानी है तो वहां पर 4 साल में तो जोश ही रहेगा। अगर होश के बच्चे भी लेने हैं तो 4 साल के ट्रेनिंग के बाद ही उनको होश आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद।